आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 16। प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में किसी को भी उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटालों तथा चरपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 13, 17 से 19। मैं योहन हूँ, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट, राज्य तथा धार्य में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पातमोस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से अविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, तुम जो देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दो, एफेसुस, स्मुरना, पेरगामोन, थुआतीरा, सरदैस, फिलाडेल्फिया और लौकीदिया को। मुझसे कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा और मुड़कर मैंने सोने के 7 पाधार देखे और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मिखला बांधी हुई थी। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसीलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे,
और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी अंगुली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है।